नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको इंतजार था, आपकी इच्छा थी, सरकार ने उसे सुना। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। मैं दोस्तों बात कर रहा हूं पटवार की। पटवार में इस वर्ष सिलेबस को लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, बहुत बड़ी दुविधा बच्चों के बीच हो गई है। लेकिन मित्रों, आपको घबराना नहीं है। आपके लिए जो बिंदु प्रबंधन का रखा है, मैनेजमेंट का रखा है, उसे लेके बहुत सारे विद्यार्थी घबरा गए हैं और कारण भी है। अब तक जो वो तैयारी कर रहे थे उसका हिस्सा था पंचायती राज व्यवस्था, और जैसे ही प्रबंधन आया है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मित्रों, प्रबंधन कुछ नहीं है। कुछ विद्यार्थियों के लिए तो बहुत सरल है, जो दो दो तीन तीन रखते थे, बस वही मैनेजमेंट किया है। बहुत सरल है, देखो समझिए आप। प्रबंधन क्या है? आपसे यार कहेंगे प्रबंधन है ही क्या, और ये पूरा सिलेबस क्या है। 25 नंबर नहीं तो विद्यार्थियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 20 नंबर आपके लिए कहीं नहीं जाएंगे इस क्लास से। आप देखना, आपके लिए कितना सरल सिलेबस है यह। आप अपने बचपन से ही इसे सीखते आ रहे हैं, बस घबराए हुए इसलिए हैं कि पहली बार आपका हिस्सा हुआ है, पहली बार इससे सामना हुआ है आपका। प्रबंधन है क्या? क्या ऐसा नहीं है आप अकेले अपने जीवन में नहीं कहते थे क्या? कभी भी क्लास जाना, क्लास के बाद में क्रिकेट खेलना, बहुत सारी चीजें। प्लानिंग में और प्रबंधन में अंतर है मित्रों। प्लानिंग यह है एक निश्चित समय के साथ अपने कार्य को कर रहे, और प्रबंधन का अर्थ यह है मित्रों कि आप अपने संसाधनों का उचित ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कर्मचारी हैं या आप एक ऑफिसर्स हैं, तो आपके साथ में बहुत सारी टीम वर्क करेगी। आपके सहयोगी कर्मचारी आपके साथ में क्या कर रहे होंगे? कार्य कर रहे होंगे। तो आप उनके साथ कैसे सामंजस्य बनाते हैं? आप उनके साथ अपना बिहेव कैसे रखते हैं? आप अपना काम उनसे कैसे निकलवाते हैं? मैं यह नहीं कह रहा कि उनका शोषण कीजिए, मैं यह कह रहा हूं कि उनका सही ढंग से उपयोग करके आप अपना कार्य कैसे करवाते हैं। तो प्रबंधन का अर्थ यह है मित्रों कि आप अपने संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग करके या अपने साथी सहयोगी दोस्तों का सहयोग लेकर के आप किसी कार्य को कर रहे हैं। मैं यह कह दूं, आप कोई कंपनी चलाते हैं, कंपनी धारक हैं, तो आप अपनी कंपनी को बेनिफिट लाभ प्राप्त कराने के लिए जो मैनेजमेंट रखते हैं। जैसे एक बात समझिए, आप अपनी ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपका एक कर्मचारी घबराए हुए है, कार्य को डरे डरे कर रहा है। तो इस सिचुएशन में आप उसके साथ में कैसा बिहेव करोगे? आप उसके साथ में कैसे इस समय कार्य करेंगे? मान लीजिए कोई आपकी टीम का एक व्यक्ति है, सहयोगी कार्यकर्ता है, जो बहुत अच्छा कार्य करता है, कार्य करने में निपुण है, लेकिन वो आपको धमकी देता है बार बार आपकी कंपनी को छोड़ने की। तो उस समय आप कैसे कार्य लेते हैं? तो सरकार ने इस वजह से रखने के पीछे का उद्देश्य यह रखा है, आप जिस पद पे कार्य करेंगे वहां आप कैसे अपनी टीम से कार्य लेंगे, वहां ग्रामीण अंचल के लोगों के विकास के लिए आप कैसे कार्य करेंगे। तो प्रबंधन से आप घबराए नहीं मित्रों। प्रबंधन किसे कहते हैं? तो प्रबंधन के लिए आप यह कहिए मित्रों कि जो आप उचित ढंग से अपने संसाधनों का उपयोग करके कार्य करवा रहे हैं अपने सहयोगी या संगठन से। जैसे एक बात मानिए, आप एक शिक्षक हैं, तो आप पढ़ाने के लिए सिर्फ आप क्या करेंगे? खुद प्रिपेयर करेंगे बुकों से। तो यह आप क्या कर रहे हैं? प्रबंधन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 40 विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे या उससे भी ज्यादा बड़े स्तर पे आप लोगों को समझाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक टीम जो कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए बैठों को, एक व्यक्ति जो कैमरामैन जो कैमरा को संभाल सके, वो इन सारी चीजों को आप कर रहे हैं, तो उसे ही मित्रों आप क्या कह देते हैं? प्रबंधन। अगला इसी का ही चैप्टर रखा है मित्रों आपके लिए, क्या? नेतृत्व। क्या रखा है मित्रों? नेतृत्व। हम संपूर्ण चैप्टर को जानेंगे। प्रबंधन में आपको पढ़ना क्या है? नेतृत्व का अर्थ क्या है मित्रों? नेतृत्व का अर्थ है लीडरशिप। आप किसी टीम के कैप्टन हैं, तो आप उस पूरी टीम का क्या कर रहे हैं? नेतृत्व। तो एक कुशल नेतृत्वकर्ता कैसे बने, एक अच्छा नेतृत्व कैसे लाए? सारी टीम आपके पीछे लग जाए। आप किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, तो आप उसकी लीडरशिप अगर कर रहे हैं, आप उनके मुखिया हैं, तो क्या मुखिया जैसे आपके अंदर गुण हैं? आप मुखिया बन के उनके साथ में कैसा बिहेव करते हैं? तो यह मित्रों क्या होता है? नेतृत्व। जैसे महाराणा प्रताप ने अपनी संपूर्ण सेना का नेतृत्व किया, महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी संपूर्ण सेना का नेतृत्व किया,
और मैं यह कह दूं, धोनी जी ने अपनी संपूर्ण टीम का नेतृत्व किया और इस नेतृत्व में कहीं मैच जिताए, महाराणा प्रताप ने कहीं युद्ध जिताए, महारानी लक्ष्मीबाई ने कहीं युद्ध जिताए। तो बेस्ट नेतृत्व है तो सेना आपके पीछे दौड़ने लगती है। गांधी बापूजी के साथ सारी दुनिया पीछे हो जाती थी, अन्य लोगों के साथ क्यों नहीं? क्योंकि वह नेतृत्वकर्ता कुशल थे। तो ये कुशल नेतृत्वकर्ता होना चाहिए। मित्रों देखो, इसमें आप मानिए ना मानिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें आपके लिए क्या जान डाला है, तो आप कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल जिसे आप कहते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व आपके अंदर होना चाहिए जो आपके सहयोगी हैं, आपके जो साथी हैं, आपके साथ जो वर्क करते हैं, वो आपके साथ में सहज फील करें। जैसे मानिए मित्रों, आप एक खड़ूस प्रवृत्ति के हैं, आप अपने नीचे वर्क कर रहे व्यक्तियों से सीधे ढंग से बात ही नहीं करते हैं, तो वो कभी आपकी बात मानेंगे ही नहीं। आप उनके साथ में ऐसा फील कराइए कि आप उनके मित्र हैं, आप उनके साथी हैं। आपने कई ऐसी मूवी देखी होंगी जिनमें दो युवराज होते हैं, राजाओं के दो युवराज होते हैं। एक युवराज उन पर तानाशाही चलाता है और दूसरा युवराज उनके साथ में बैठ के खाना खाता है, उनकी जैसी विचारधारा में रहता है, उनके साथ खेल खेलता है, तो वो उनके साथ में उसे अपना क्या चुन लेते हैं? मुखिया चुन लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, आप में व्यक्तित्व क्या होना चाहिए? एक नेतृत्व की धारणा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मित्रों? नेतृत्व की धारणा होनी चाहिए। अगली बात मित्रों, अगला चैप्टर आपके लिए कौन सा है? अभिप्रेरणा। कौन सा चैप्टर है मित्रों? अभिप्रेरणा। बहुत उत्तम चैप्टर रखा है। मैं तो यह कहूंगा पटवार के लिए ना सही, वैसे पटवार के लिए है ये बातें, लेकिन पटवार के लिए ना सही, आपको इन चैप्टरों को तो जीवन में पढ़ना ही चाहिए। मित्रों, अभिप्रेरणा से अभिप्राय क्या है? अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा का उद्देश्य मित्रों यह है, इसे इस चैप्टर में रखने के पीछे का बिंदु यही रहा है। अभिप्रेरणा तब मिलती है आपको जब कोई व्यक्ति बेस्ट कार्य करता है, बहुत अच्छा कार्य करता है, तो हम उससे सीखते हैं। जैसे हमारे लिए अभिप्रेरणा का कार्य किया है सचिन जी ने क्रिकेट के क्षेत्र में, उनसे अभिप्रेरणा लेकर बहुत सारे लोग उनसे सीखते हैं। अगर मैं कह दूं स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने हमारे समाज के लिए अच्छे कार्य किए, हम उनसे अभिप्रेरणा लेकर के क्या होते मित्रों? आगे बढ़ते हैं। हमारे वो भारतीय शहीद वीर जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और मैं यह कैसे भूल जाऊं मित्रों, मां पन्ना धाय का बलिदान, जिसने अपने बेटे का बलिदान दे दिया, जिससे हम प्रेरणा लेकर के यह सीखते हैं कि अपने राष्ट्र के लिए जान दे दें, तो वह कम नहीं है। आप यहां से देखेंगे मित्रों, प्रेरणा का मतलब यह है कि आप जिस कंपनी को चला रहे हैं, आप जिस सरकार को चला रहे हैं, तो आप उनमें जो नीचे एम्प्लॉई हैं या आपके साथ जो वर्कर हैं, आपके साथ जो कार्य करते हैं, अगर वो कभी निगेटिव हो जाते हैं, उनके मन में थोड़ी सी निगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मक विचार आ जाते हैं, तो उन्हें अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट सुना के, उन्हें अच्छी अच्छी घटनाएं सुना करके आप उनको क्या दे सकते हैं? अभिप्रेरणा दे सकते हैं और आप उनके लीडर बन सकते हैं, बहुत अच्छे प्रबंधक बन सकते हैं। अगर आप नेतृत्व करना चाहते हैं, आप प्रबंधक बनना चाहते हैं, आपके अंदर क्या होनी चाहिए? अभिप्रेरणा। आपके एक शब्द बोलते ही वो आपके पीछे लग जाए मित्रों, ऐसा भाव प्रदर्शित कीजिए। अगला बिंदु मित्रों आप देखेंगे क्या? संचार। क्या है मित्रों? अगला चैप्टर क्या रखा है? संचार। अब की बार पटवार ने बहुत सुंदर सुंदर चैप्टर जोड़े हैं। देखिए मित्रों क्या है? संचार। संचार का अर्थ क्या है? संचार का अर्थ यह होता है मित्रों, एक जगह से दूसरी जगह अपने विचारों को प्रसिद्ध करना। एक जगह से दूसरी जगह अपन अपने भावों को, विचारों को भेज रहे हैं, तो इसे मित्रों क्या कहते हैं? संचार। जैसे कि मीडिया के माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप आए दिनों एक यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप ट्विटर, और उस पर व्हाट्सएप ट्विटर पे आप जाके हर रोज कुछ भी कर रहे हैं, वो लोगों तक प्रसिद्ध हो रहा है, तो ये क्या है? संचार। लेकिन मित्रों यहाँ वो नहीं है। ग्रामीण अंचल के लोगों को कृषि से अवगत कराने के लिए, ग्रामीण लोगों को सरकार द्वारा जो योजनाएं प्रदत्त हुई हैं, उन्हें संचार की ज्ञान देना, उन्हें संचार से जानकारी उपलब्ध कराना, चाहे तो टीवी के माध्यम से, चाहे इंटरनेट के माध्यम से, चाहे कंप्यूटर के माध्यम से, चाहे मोबाइल के माध्यम से, सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। हालांकि सूचना का अच्छा माध्यम आप समझ सकते हैं, फीमेल भी होती हैं। आप एक बार कुछ कह के देख लीजिए, पता ही नहीं चलेगा कब विचार समाज में फैल गए। खैर छोड़िए, वो मजाक का बिंदु था। आप यहाँ देखेंगे क्या? संचार। तो संचार चैप्टर को क्यों रखा है मित्रों?
तो संचार चैप्टर को इसलिए रखा है कि आप यहाँ पर देखें ग्रामीण अंचल का यह पद है, आप उन लोगों के साथ सामंजस्य बिठाएंगे, उनके साथ आप कार्य कर रहे होंगे तो उनको देश भर की जानकारी प्राप्त हो, उन्हें देश भर की संपूर्ण जानकारी वहां तक पहुंचे। तो ये मित्रों क्या संचार, प्रबंधन, नेतृत्व, प्रेरणा। अब क्या है मित्रों संचार। अब देखिए वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन क्या है मित्रों, अगला चैप्टर आप देखेंगे कौन सा है, वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन या वैज्ञानिक प्रबंधन। इसका अर्थ क्या है, साइंस, साइंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है क्या, आपको करना है क्या, मैनेजमेंट। वैज्ञानिक जो है ना प्रबंधन क्या होता है मित्रों, वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ है आधुनिक या भौतिक चीजों का उपयोग करके आप इस प्रकार का मैनेजमेंट करते हैं। आप कहेंगे सर थोड़ा सा समझाइए। जैसे मैं यह कह दूं मित्रों, कोरोना के समय में सारी कंपनियां बंद हो गई थी, तो क्या उस समय उनके कार्य बंद हो गए ना, यह वैज्ञानिक तौर पर विजुअल मीटिंग हुई, उनकी मोबाइलों पर कई ऐपों के माध्यम से मीटिंग हुई और आपने देखा होगा घर बैठे ही किसी कंपनी का कार्य आप देख रहे हैं किससे हो रहा था, मोबाइल से हो रहा था। एक वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना मित्रों क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंधन। जैसे आप एक बात समझिए, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और काम करते समय आप हर वर्कर से रोजाना मिलते हैं, लेकिन एक लॉकडाउन जैसी स्थिति में आपसे दूरियां बन जाती हैं या वो आपसे दूर है, तो आप वैज्ञानिक तौर तरीके से आप प्रबंधन कर सकते हैं। कैसे, आप उनके लिए चार्ट जारी कर सकते हैं, आप उनके नियम कानून उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं क्या, वैज्ञानिक प्रबंधन। और अगला चैप्टर बिंदु आपके में क्या रखा है मित्रों, अगला बिंदु बहुत उत्तम रखा है उन्होंने, क्या रखा है, तो आप कहेंगे मित्रों क्या, नियंत्रण। क्या रखा है मित्रों, नियंत्रण। आप घबराए नहीं मित्रों, पटवारी ने आपके लिए बहुत उत्तम सिलेबस रखा है, आपको डरने जैसी कोई बात नहीं है और मैं हूं, सब सरल है मेरे दोस्तों। आप बस हिम्मत करके अपने प्रयास जारी रखिए, घबराइए मत, और जब घबराते नहीं है तो ईश्वर भी आपका साथ देता है और मैं आपका मित्र आपके साथ हमेशा लगा ही हूं। देखिए तो आप देखेंगे मित्रों क्या, नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ क्या है, क्या जो सहयोगी हैं जो वर्कर हैं उन पर नियंत्रण लगाए ना मित्रों। कोई कंपनी आप चला रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का कार्य करें तो आप उस पर अंकुश लगाएं। कहीं आप अपना पैसा व्यर्थ तो खर्च नहीं कर रहे, कहीं अपना समय व्यर्थ जगह पर तो खर्च नहीं कर रहे, आप जो कार्य कर रहे हैं कहीं वो अनियंत्रित तो नहीं है, उसे एक नियंत्रण में रखिए, उसे देख रेख में रखिए। और जब इस प्रकार से कार्य कर रहे होते हैं मित्रों, यह मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, एक ऐसा पोस्ट है जो हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों के बीच में सामंजस्य बनाना है। तो आप यहाँ देखेंगे नियंत्रण जैसी पद्धति का क्या करना है, कार्य करना है। अगले चैप्टर और उत्तम रखे हैं मित्रों, उन्हें देखें। अगला आप देखेंगे क्या है, बजट। आप क्या देख रहे हैं मित्रों, बजट देख रहे हैं। बजट से अर्थ क्या है, एक और बात समझिए मित्रों, आप बिल्कुल आप कहें प्रबंधन किस प्रकार का होना चाहिए, आप कहेंगे आर्थिक। कैसा, आर्थिक। आप कहेंगे मित्रों राजनीतिक, दिख नहीं रहा होगा ऐसे हो जाता हूं, राजनीतिक। आप क्या देखेंगे, राजनीतिक। अगला आप देखेंगे मित्रों वित्तीय। क्या देखेंगे, वित्तीय। आप प्रबंधन को केवल प्रबंधन जैसे वर्ड पर ना छोड़े, आप यह समझे, आप प्रबंधन में देखिए आर्थिक, पैसों का आप किस प्रकार से समायोजन करते हैं, आर्थिक नियोजन करते हैं। राजनीतिक प्रबंधन आपका किस प्रकार से, चुनावी प्रक्रिया कैसी होगी, चुनावी प्रक्रिया के समय आपको कैसे कार्य करना है, घोटाले को कैसे रोकना है, गलत तरीके से निर्वाचन का उपयोग ना हो। तो ये मित्रों आप देख रहे हैं राजनीतिक, आर्थिक और वित्तीय, यह बहुत खास है मित्रों। वित्तीय प्रबंधन करना है आपका लेन देन, जैसे आप दो शब्दों से समझिए, आप मैं कह दूं हितकारी हैं, आप किसी कंपनी के शेयर जो है ना शेयर धारक हैं, तो इस समय आपको लेन देन की प्रक्रिया से, आपको उपभोक्ता प्रणाली से, इन सबसे परिचित होना चाहिए। तो आप देखें आर्थिक, राजनीतिक और वित्तीय प्रकार का क्या होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए। अगला आप देखेंगे मित्रों क्या, बजट की जानकारी होनी चाहिए। बजट आपके चैप्टर में रखा है, मध्य प्रदेश का 2020 का 21 का 22 का बजट आपसे पूछ सकता है, आप 2022 का रखिए। जो मेरे विद्यार्थी मेरी तरह कमजोर है वो समझें, कोई सरकार, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, एक वर्ष में कितने पैसे खर्च करेगी, किसानों पर कितना खर्च करेगी, कृषि पर कितना खर्च करेगी,
अलग अलग विभागों, सिंचाई विभाग पर कितना खर्च करेगी, पूरे साल भर का पैसा पहले ही क्या कर लेती है, तैयार। इसे क्या कहते हैं, बजट। तो आपको मित्रों क्या पढ़ना है, बजट भी पढ़ना है। अगला आप देखेंगे लेखांकन। क्या है मित्रों, लेखांकन। लेखांकन का अर्थ क्या है, लेखांकन का अर्थ है मित्रों कि जो उपभोक्ता हैं या हितकारी हैं, या मैं यह कह दूं कि आपके जिस कंपनी के शेयर धारक हैं, आप उनका लेखांकन करते हैं। आप उसकी लेखांकन की आपको मित्रों क्या याद करनी है, शब्दावली याद करनी है। क्या याद करनी है, शब्दावली याद करनी है। लेखांकन की शब्दावली किस प्रकार की है, उस पर भी मित्रों आपको क्या करना है, कार्य करना है। आपको बजट, लेखांकन और लेखांकन की शब्दावली। अगली बात है मित्रों कौन सा, विपणन। क्या है मित्रों, विपणन को भी आपको पढ़ना है। विपणन क्या होता है मित्रों, यानी कि वाणिज्य क्या होता है, एक इकोनॉमिकल पार्ट है, आपके आर्थिक पार्ट है। आप घबराएं नहीं। अगर सरकार और नागरिक, सरकार और नागरिक दोनों मिलकर के किसी योजना को चालू करते हैं, या मैं यह कह दूं कि सरकार खाद्यान्न विपणन करवाती है आपके लिए, तो यह प्रणाली आपको पढ़नी है। मित्रों देखिए, घबराएं नहीं आप। आपके लिए विपणन के लिए एक बुक खरीद लें। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा मित्रों, आप कोई प्रबंधन के लिए एक बुक खरीद लें। 25 नंबर का आपके लिए आने वाला है, उसमें से लगभग 20 मार्क्स आप अच्छे से कर सकते। मैं तो यह कहूंगा, मेरी दुआएं आपके साथ, ईश्वर से दुआ करूंगा कि आप ज्यादा भी मार्क्स लाएं। लेकिन आप इन चैप्टरों को पढ़ लेते हैं, यही है चैप्टर, इनको आप पढ़ लेते हैं, आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। घबराए नहीं, किसी समस्या का हल घबराना नहीं है मित्रों। अब जो सरकार ने फैसला लिया आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए यह है कि समस्या में उलझे नहीं, आप उससे सुलझ जाएं और बहुत तन्मयता से, मन योग से अपनी पढ़ाई में लग जाएं। आप एक बुक खरीद लें या अन्य सोर्स से, अन्य टीचर के माध्यम से आप तैयारी करें। आपका जो मैनेजमेंट का सिलेबस था विद्यार्थियों, वो इस प्रकार से। मैं अगली वीडियो यह बनाऊंगा जिसमें संपूर्ण पटवार का सिलेबस होगा। किसी भी प्रकार का डाउट किसी विद्यार्थी को है, किसी भी प्रकार का मुझसे प्रश्न पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।